जी और हिमानी जी कि उन्होंने अपना कॉर्पोरेट का जो कैरियर है वो छोड़ के फुल टाइम डांस स्टार्ट करने का डिसीजन क्यों लिया। तो मेरा जो था दोस्तों, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम मुकेश शर्मा है, फरीदाबाद से बिलोंग करता हूं और लगभग 20 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूं। और वो छोड़ के मैंने डांस को फुल टाइम इसलिए किया क्योंकि वहां मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे और वहां जो मैं लाइफस्टाइल चाहता था वो नहीं हो पा रही थी। और जो रॉयल्टी इनकम है, जो लग्जरी अवार्ड्स हैं, लग्जरी टूर्स हैं, वो सब ध्यान से मेरे को मिले। तो आज मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहना चाहूंगा इस मीटिंग में एंड तक रहें, क्योंकि आज जो आप मैसेज ले जाना चाहेंगे ना, एक तो एक टीचिंग प्रोफेशन से फुल टाइम आ रहे हैं, मैं एक एग्जांपल हूँ। और एक नया जो एग्जांपल सेट किया है कौशलेंद्र साहू जी ने और हिमानी जी ने, कि वो अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ के फुल टाइम डांस में आ रहे हैं। अब जो समय है डायरेक्ट सेलिंग का समय है, बहुत ही बूम करेगा डायरेक्ट सेलिंग अगले आने वाले 5 सालों में। तो आप सब लोगों को भी डिसीजन लेने में सहायता करेगा कि हमें डांस फुल टाइम क्यों करनी चाहिए या कुछ टाइम पार्ट टाइम करने के बाद फुल टाइम में हमें क्यों स्विच करना चाहिए। तो वेलकम कौशलेंद्र जी एंड हिमानी जी, वेलकम टू द सेशन। तो सबसे पहले सर अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद मैं आपसे आगे बढ़ूंगा। वेलकम सर। Thank you so much, Ji. It's my pleasure and honor, in fact our pleasure and honor to be here. और आज की जो शेयरिंग का जो मौका है ये बहुत ही स्पेशल ओकेजन है हमारे लिए एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू, टू पाल सर कि आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। सर शुरुआत करूंगा, सबको सबसे पहले मैं धनतेरस की बधाइयां देना चाहूंगा। हैप्पी धनतेरस टू ऑल डायमंड लीडर्स। एंड मैं ये भी समझ सकता हूं कि एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जहां पे इस टाइम हो सकता है घरों में पूजा भी चल रही हो और आप उस टाइम को यहाँ पे डेडिकेट कर रहे हैं, तो ये आपकी कमिटमेंट को भी दर्शाता है। सो वी आर थैंकफुल टू यू फॉर दैट एज वेल। सो दोस्तों शुरुआत करूंगा एक छोटे से कोट से कि डेयरिंग टू ड्रीम इज डेयरिंग टू लिव। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप सपने देखते हैं तभी आप जिंदा हैं, अगर आपके पास सपने नहीं हैं तो आप मृत समान हैं। राइट, आई होप इस बात से आप इत्तेफाक रखते होंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक बैकग्राउंड है और मैं एक बैकग्राउंड से शुरू करूंगा, अपना छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। मैं एक छोटे से शहर कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में है वहां से बिलोंग करता हूं और मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूं वहां पे जो मानसिकता है हमेशा बहुत बड़े ख्वाब देखने वाली नहीं रही। मैं आपको बता दूं, जब मैं छोटा था तो किसी भी अंकल से जब मैं मिलता था तो अगर किसी को हम ये कह देते थे कि मेरा जो प्लान है वो डिफरेंट है, अगर मैं ये नहीं कहता कि मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सरकारी नौकरी करूंगा, अगर मैं ये नहीं कहता था तो वो समझते थे लड़का फालतू है। जबकि मेरे हमेशा से ड्रीम हमेशा से हाई रहे हैं, डिफरेंट रहे हैं और मुझे ये यकीन था कि मैं कुछ अलग करूंगा। सो मैं इस शहर को छोड़ के जब मैं दिल्ली आया, मेरी फर्स्ट जॉब 2005 में थी, तो मैंने कॉल सेंटर से अपना करियर शुरू किया था और करते करते अपने करियर में मैंने सिर्फ एक बीकॉम ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है सर। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने कॉमर्स ग्रेजुएट हूं और हाल ही में अपना एमबीए साइड बाय साइड भी कर रहा हूं। बट 2005 में जब मैं दिल्ली आया था तो कॉल सेंटर से मैंने जॉब शुरू करी थी और डे बाय डे करियर में ग्रो करता गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अच्छी लाइफ जीने के लिए एक अच्छी जॉब होना जरूरी है। ये उस टाइम की मेरी सोच थी और मेरे हमेशा से ड्रीम ये थे कि मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूं, बहुत बड़ा अचीव करने वाला हूं। मुझे नहीं मालूम था क्या, मे बी बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी, ये मेरे ड्रीम्स थे। तो मुझे लगा कि मैं अच्छी जॉब करूंगा तो शायद इन सपनों को पूरा कर पाऊं और कुछ हद तक ठीक भी रहा। मैंने लगभग 11 से 12 साल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में काटे हैं और मैंने लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है। लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग, सेल्स की ट्रेनिंग। मैं लोगों को बेचना सिखाता था, खुद कभी नहीं बेचा लेकिन लोगों को बेचना सिखाता था। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मैंने 11-12 साल काटे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था लोगों की लाइफ में इंपैक्ट करना, लेकिन अपनी लाइफ जो है ना वो कहीं ना कहीं थम सी गई थी। जो सपने थे कहीं ना कहीं रुक से गए थे। रियलाइज ये हुआ 15 साल जॉब करने के बाद कि जॉब जॉब होती है। आप कितना भी कमा लें, महीने का जो आखिरी दिन होता है ना
उस टाइम जेब खाली होती है और जॉब कभी सिक्योर नहीं होती। ये भी रियलाइज किया इन पिछले 2 सालों में जो पैंडेमिक आया, उसे ये समझ में आया कि जॉब कभी सिक्योर नहीं। हमेशा हम जॉब के बारे में सोचते हैं तो सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जॉब इज नेवर सिक्योर, आज है कल नहीं है, और वो हमेशा आपके जरूरतों को तो शायद पूरा कर सके, लेकिन आपके सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता। ये मैंने रियलाइज सर किया 15 साल के जॉब से। और उसके बाद लाइफ में आया टियांस, मैं टच में आया पाल सर के, योगराज सर के, और इस बिजनेस से इंट्रोडक्शन हुआ। तो यकीन मानिए जब ये अपॉर्चुनिटी आया तब शुरुआत में उतना विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से नहीं था, मुझे नहीं नॉलेज थी। लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में जानकारी मिलती गई, समझता गया, अकल आती गई कहें, मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी दुनिया का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, खासकर टियांस। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें जो कंपनी चूज करनी है वो टियांस ही चूज करनी है, और इसकी बहुत खास वजह है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। शुरुआत में करूंगा सर जो आज का हमारा टॉपिक है वहां से। ये तो था मेरा बैकग्राउंड, रियलाइज किया, और आज 10 मंथ्स हो चुके हैं इस बिजनेस में, और पिछले 10 महीनों में हमने बहुत जबरदस्त ग्रोथ ली है कोरबा छत्तीसगढ़ से। और यकीन मानिए आने वाला जो समय है बहुत ही शानदार होने वाला है। हम सबका जो भविष्य है, फ्यूचर है, बहुत ही शानदार होने वाला है इस बिजनेस में। और खासकर मैं इस बात पे जोर दूंगा कि टियांस एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी है। क्यों है? इसके कुछ खास वजह हैं, मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपके पास डायरी या नोटपैड है तो उसको, इस बात को जरूर नोट करें, अगर नहीं है तो फटाफट से एक पेन और नोटपैड ले लें। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं 15 साल कॉर्पोरेट लाइफ में बिताने के बाद कि नेटवर्क मार्केटिंग में टियांस क्यों सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और इसको क्यों करना चाहिए। वाई टियांस? बिकॉज आज अगर आपने अपना वाई ढूंढ लिया, रियलाइज कर लिया, दैट मीन्स यू हैव मेड योर लाइफ, राइट? सो विदाउट फर्दर अडू मैं शेयर करना चाहूंगा, मैं आपको 20 कारण बताऊंगा कि क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग में टियांस को चुनना है। सबसे पहले, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आज ये बिजनेस हमें ऐसा मौका देता है कि हम कहीं पे भी रह के काम कर सकें, घर से, ऑफिस से, कहीं से भी। आप अगर ऑफिस जा रहे हैं वहां पे भी आपको प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, घर से आप काम करेंगे, आपको ना तो ऑफिस का किराया, ना दुकान का किराया, है ना? तो इस तरह से आप घर से कभी भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, कहीं पे भी फैला सकते हैं। जबकि अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो आपको डेली ऑफिस जाना पड़ेगा, एक लिमिटेशन है, पर यहां पे वो लिमिटेशन नहीं है। दूसरा, आप अपना स्केड्यूल खुद चुनते हैं। जब आप जॉब में होते हैं तो आपका जो स्केड्यूल है, आपका जो टाइम है, वो आपके बॉस, आपके सीनियर, आपकी कंपनी के आप अधीन होते हैं, आपको उनके हिसाब से चलना होता है। अगर उन्होंने कहा 9:30 तो 9:30 पहुंचना होगा। 9:30 से अगर 10 मिनट भी ऊपर आ जाए ना तो आपका बॉस आपको हमें चढ़ा के देखता है, क्या लेट आ गया। और अगर आपने गलती से भी 6:30 9:30 to 6:30 का जो जॉब होता है, 6:30 अगर आपने अपना बैग पैक कर लिया तो समझिए आपकी शामत आ गई, तो समझिए आपका जो प्रमोशन है वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका बॉस ये समझता है कि ये भाई साहब ये सीरियस नहीं है, ये तो निकल लेता है अपना काम होते ही, कॉर्पोरेट में ऐसा कल्चर बन गया है, अगर आप लेट तक नहीं रुकते हैं ऑफिस में मतलब आप सीरियस नहीं है, आप अपना काम को लेके सीरियस नहीं है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है टियांस के अंदर भी है कि आप कौशलेंद्र जी एक बार रोकना चाहूंगा मैं आपको। आप डिसाइड करते हैं कितनी मीटिंग्स करनी है दिन में, उस मीटिंग का ड्यूरेशन क्या होगा, ये आप डिसाइड करते हैं। देखिए कितनी ये खूबसूरत बात है, आपका स्केड्यूल आप चुन रहे हैं। तीसरा, लो कॉस्ट ऑफ एंट्री। अगर मैं बात करूं, किसी बिजनेस को ले लीजिए, आपको किसी भी बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो 1-2 लाख रुपया कुछ भी नहीं है। अगर आपको 1 लाख रुपया महीने का कमाना है तो आप सोचिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहां पे टियांस की बिजनेस की खूबसूरती है, यहां पे एज लो एज 12,000 to 15,000 के प्रोडक्ट्स को यूज करके आप इस बिजनेस में आ जाते हैं। सो बहुत ही कम लागत में आप सोचिए 12-13 हजार रुपए लगा के
आप करोड़ों की इनकम यहां से ले सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि कम कीमत, आप कहीं और चले जाइए, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर हम बात करेंगे, कोई एम्प्लॉय नहीं रखना है, नो एम्प्लॉइज। चौथा सबसे बड़ा फायदा कि इस बिजनेस में आपको किसी को एम्प्लॉय नहीं रखना है, एवरीबडी इज योर बिजनेस पार्टनर, राइट? सब बराबर के साथी, आपकी टीम आपके बराबर के साथी, एवरीबडी वर्क्स टुवर्ड द सेम गोल, सबका एक ही गोल है ना? सो ना तो सैलरी देनी है ना एम्प्लॉय की चिक 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 हर दूसरे दिन वो छुट्टी मांगता है ना? हमारी तरह हम भी अपने बॉस से छुट्टी मांगते हैं ना? तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार रीजन है कि आपको ना तो कोई एम्प्लॉय रखना है, ना ही किसी को सैलरी देनी है, क्योंकि ये काम कंपनी खुद कर रही है। चलिए, पांचवें रीजन सबसे बड़ा, नो बिलिंग, नो अकाउंट्स। आपको अकाउंट्स मैनेज नहीं करना है, ना ही बिलिंग हैंडल करना है। कौन कर रहा है सब कुछ? कंपनी कर रही है। कंपनी के 100 से भी ज्यादा जो फ्रेंचाइजीज हैं, आउटलेट्स हैं, ब्रांचेस हैं, वहां पे बिलिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। बिजनेस जो है मोबाइल पे है, आप मोबाइल खोलिए, आपको सारा ब्यौरा मिल जाएगा, सारा अकाउंट्स मिल जाएगा, कितना लिया कितना दिया, एवरीथिंग इज देयर ऑन योर फिंगर टिप्स। सो दिस इज द फिफ्थ मोस्ट रीजन व्हाई यू शुड चूज Tian। सिक्स्थ रीजन, टैक्स बेनिफिट्स। आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टीडीएस पहले से ही कट के आता है, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कितना टैक्स कटेगा कितना नहीं कटेगा, उसका कैसे मैनेज करना है। नो टेंशन एट ऑल, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय कंपनी, राइट? 7th बेनिफिट पे चलते हैं, देयर आर नो डिस्क्रिमिनेशन। ऑफिस के अंदर आप जाएं, किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर, तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये कम पढ़ा लिखा है, ये ज्यादा जानता है, ये मैन है, ये वुमन है ना? हर जगह डिस्क्रिमिनेशन। ये कौन सी कास्ट का, आप देखेंगे कई कॉर्पोरेट्स में कास्ट को लेके बड़ा डिस्क्रिमिनेशन रहता है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के लोग ज्यादा मिलेंगे, वो डिपेंड करता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा मैंने देखा है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, मगर टियान्स के अंदर देखिए, खूबसूरती देखिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अमीर थे, गरीब थे, हैं, आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। फिर अगले रीजन पे हम चलते हैं, 8वां, नो कम्यूटिंग। देखिए, कम्यूटिंग तो है, लेकिन अगर हम देखें, खूबसूरती देखिए, यहां पे आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आपको घर से बाहर निकलना है, नहीं निकलना है, आपको बिजनेस कहीं जाके करना है या घर से ही करना है, ये आप तय करेंगे। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, जूम कॉल पे जीरो डिस्टेंस हो चुका है, आप यहां से बैठे बैठे अमेरिका में भी बातचीत कर सकते हैं, यहां से बैठ के आप इतने सारे लोगों से यहाँ पे हम मुखातिब हो रहे हैं, राइट? पैन इंडिया हम एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी की खूबसूरती, घर से बैठे, जीरो कॉस्ट एंड लाइव सिस्टम। तो आप देखिए, कम्यूटिंग का जो खर्चा है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, राइट? दिस इज योर चॉइस, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। जॉब के अंदर आप बताइए, सिक्योरिटी है? कभी नहीं। जैसे जैसे इकोनॉमी अप एंड डाउन होती रहती है, वैसे जॉब मार्केट में अप एंड डाउन होता है। अभी आप सुनेंगे, अक्सर आए दिन हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं, आप किसी भी न्यूज चैनल में आप देख लीजिए या पेपर पे पढ़ लीजिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, नाम नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है हर साल हजारों की तादाद में एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर देती है बिना किसी रीजन के। क्यों? क्योंकि कंपनी को नहीं करता कि आपने कंपनी को कितने साल दिए हैं, आप कितने लॉयल थे, मैटर नहीं करता। कंपनी अगर लॉस में जा रही है, जॉब भी कर, और आपको सैलरी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा खड़ा है लाइन में। आप अगर उस काम को कम तनख्वाह में नहीं करेंगे तो कोई और है जो उस नौकरी को पाने के लिए खड़ा है लाइन में। बट ये टियान्स में ऐसा नहीं है। फ्यूचर इज सिक्योर। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपकी टीम में जितना काम होगा, जितना बिजनेस डेवलप होगा, आप उतना ही ग्रो करेंगे, राइट? सो वील गो टू नेक्स्ट रीजन, दैट इज
पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। आप बताइए, बड़ा बड़ा बिजनेस, एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस है लोग कर रहे होते हैं, उस ट्रेडिशनल बिजनेस में जब तक शटर उठेगा तभी तक बिजनेस रहेगा, जब शटर बंद तो बिजनेस बंद। कोई पैसिव इनकम नहीं है, कोई रॉयल्टी इनकम नहीं है, जबकि टियांस में हमारे पास रॉयल्टी इनकम है, राइट। सो रॉयल्टी जो है हमारी लाइफ टाइम आती है, लाइफ टाइम रॉयल्टी इनकम हमारे बाद हमारे बच्चों को मिलेगी, राइट। सो दिस इज इट। नेक्स्ट रीजन इज ट्रेनिंग ऑलरेडी। अब बहुत सारी कंपनीज में ट्रेनिंग नहीं मिलती है, आपको बस देख के आपको बस जॉब में झोंक दिया जाता है, आपको ये करना है, परफॉर्म करिए, आप बढ़िया है, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपको निकाल दिया जाए। ट्रेनिंग बहुत कम, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि टियांस के अंदर हमारे पास आईडी नेट जैसा ट्रेनिंग सिस्टम है, जो कि हमें एवरी डे हमारे काम के लिए हमें प्रिपेयर कर रहा है, और इससे हम हमारी जो बिजनेस है वो और मजबूत हो रहा है। सो ट्रेनिंग इज देयर। देन रिसीविंग हेल्प एंड एनकरेजमेंट। कॉर्पोरेट्स में मैंने देखा है और झेला भी है कि खींचातानी है बहुत। अगर आप थोड़ा सा भी ग्रो कर रहे हैं ना, अगला बंदा बैठा है आपको खींचने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे से जलते हैं, कॉर्पोरेट्स के अंदर ऐसा है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है। टियांस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे टीम की ग्रोथ हमारी ग्रोथ है, राइट। तो हम अपनी टीम को हेल्प करेंगे, वो ग्रो करेंगे, टीम ग्रो करेगी, आप ग्रो करेंगे, नेचुरल प्रोसेस है। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हमारे पास। देन पर्सनल ग्रोथ, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, बातचीत की कला, सिचुएशन को हैंडल करने की कला, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट। आप देखिए कितने जबरदस्त स्किल्स ये आपको सिखाती, पर्सनल ग्रोथ होता है, राइट। इंक्लूडिंग योर कहना चाहिए ग्रूमिंग, ये आपकी जो ग्रूमिंग है, कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे दिखना है ना, तो ये सारी चीजें पर्सनल ग्रोथ में आती, जो कि टियांस से संभव है। फिर आप सोशल स्किल्स, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बातचीत करने से हिचकिचाते हैं ना, और लोगों से मिलना जुलना है ना हिचकिचाते हैं, बट यहां पे ऐसा है कि लोगों से इंटरेक्शन इतना ज्यादा होता है कि आप ऑटोमेटिकली एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन बन जाते हैं। तो एक सोशल स्किल्स जो है आपका इंप्रूव करता है। 15th रीजन जो है ये आपको अलाउ करता है दूसरों की मदद करनी। आप बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे आप दूसरों की मदद करके, दूसरों को अमीर बना के खुद लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। यहां तो कोई 500 रुपए छोड़िए, 100-200 रुपए भी किसी को देने में हिचकिचाता है ना, दान पुण्य करने में हिचकिचाता है, राइट। करियर में अगर हम देखिए, जॉब के अंदर लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, तो यहां पे हम दूसरों की मदद करके अमीर हो सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। बिल्ड योर बिजनेस बाय यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट की पावर को हम यूज किया जा सकता है यहां पे, राइट। जूम कॉल है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके थ्रू हमारे जो बिजनेस है इसमें मल्टीपल ग्रोथ आई है, राइट। और हम स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में, ये जो अगला जो रीजन है, एबिलिटी टू वर्क इन अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, हमारे पास जो है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है, कोई प्रेशर नहीं है टारगेट का। जबकि जॉब के अंदर हर महीने टारगेट का प्रेशर। इस महीने अगर आपने समझिए 100 सेल किए, अगले महीने टारगेट बढ़ा दिया जाएगा, 110 कर दिया जाएगा, 110 कर लिया 120 कर देंगे, टारगेट बढ़ाते जाते हैं, राइट। आपकी घर में क्या सिचुएशन चल रही है, आपको कितनी दिक्कत है, आप बीमार है क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है आपके बॉस को। यहां पे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ, आप अपने टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, आप अपने गोल्स तय कर रहे हैं, टीम जो है मिलके काम कर रही है। देखिए कितना शानदार भविष्य है इसमें, कितना शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो ये स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देता है। इनफैक्ट स्ट्रेस फ्री छोड़िए, ये कैसा एनवायरनमेंट देता है, मेरा ये मानना है, देखिए जॉब के अंदर तो क्या है, महीने के एंड में सैलरी मिलती है, तो एक रीजन होता है कि मुझे जॉब करनी है, आना है, जाना है। यहां पे क्या है, यहां पे तो सैलरी भी नहीं है। बिना सैलरी के इतना मोटिवेशन, इतना पैशन मैंने तो कहीं नहीं देखा। ये कमाल की बात है, मतलब दिस इज मैजिक आई वुड से, कि भाई बिना सैलरी के भी आदमी इतना मोटिवेट रहता है कि लगा रहता है, दिन रात लगा रहता है। ये तो चमत्कार है, ये मैंने कॉर्पोरेट में कभी देखा नहीं, राइट। सो अगला हम रीजन चलते हैं, व्हाई वी शुड जॉइन इज एबिलिटी टू इन्वॉल्व योर किड्स।
आज हमारी बेटी जोई हमारे साथ है, शी इज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, अभी से उसकी ग्रूमिंग शुरू हो गई। आप देखिए आपकी फैमिली में जो आपके बच्चे हैं उसको आप ग्रूम कर सकते हैं। आने वाले समय में, फ्यूचर में जो जिस लेवल पे आप हैं, आप अपने बच्चे को वही बिजनेस, यू नो, लाइक एक जैसे अंबानीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बच्चों को यूं ही दे देते हैं, चलो बेटा तुम संभालो। वैसे ही हम इस बिजनेस को अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो अपना जो बिजनेस एम्पायर आपने खड़ा किया है उसको आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को विरासत में दे सकते हैं। आपके बच्चे ये नहीं कहेंगे कि मम्मी डैडी आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, राइट? सो देयर आर मेनी रीजंस। मैं कंपेयर करता हूं तो देखता हूं कि कई कारण हैं। एक बहुत ही शानदार करियर अपॉर्चुनिटी है टियांस के अंदर। सो रादर देन चूजिंग अ जॉब, choose to work in Tians. Rather than doing a job, create job for people, right? तो यहाँ पे I would end here and I'll move to my next point कि क्यों टियांस को ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए मैंने कई रीजंस आपको दिए। मेरा भी जो रीजन था वो यही रीजन थे कि मैंने इतने साल जब जॉब करी तो मैं अपनी फैमिली से दूर रहा। मैंने बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चलो जी है, मैं बहुत ट्रैवल करता था, अच्छे अच्छे होटल्स में स्टे करता था, ट्रैवल करता था, लेकिन मेरी फैमिली का क्या, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का क्या? वो तो घर पे बैठे थे, उन्होंने वो लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं किया। मैं चाहता था कि ये लाइफ को मैं फैमिली के साथ एंजॉय करूं, काम करूं तो फैमिली के साथ करूं। कितनी खूबसूरत बात, देखिए आप जो जॉब कर रहे हैं वही आपकी वाइफ भी कर रही है, आप बिजनेस पार्टनर है। इसमें क्या है, हम एक दूसरे के क्रिटिक भी हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे हैं, राइट? अप्स एंड डाउन जो चैलेंज है उसको साथ में एक टीम की तरह है। लवली, इससे बढ़िया फीलिंग कुछ नहीं हो सकती। देन माय नेक्स्ट मोटिव वाज टू रिटायर अर्ली। मैंने देखा 40 के बाद 50-60 की उम्र में लोग जो लाइफ जी रहे होते हैं, बड़े स्ट्रेसफुल लाइफ को जी रहे होते हैं, परेशान होते हैं कि जी हमने लाइफ में कुछ कर नहीं पाए। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता। मैं चाहता था कि 40 के बाद मैं ऐसी लाइफ जीऊं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, टेंशन फ्री, घूमो फिरो, मौज मस्ती, एंजॉय योर लाइफ। दैट वाज द रीजन, राइट? सर अब बात करूंगा टियांस के प्रोडक्ट्स की। अमेजिंग प्रोडक्ट्स। व्हाई चूजिंग टियांस इज आल्सो बिकॉज इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने शानदार हैं कि वर्ल्ड में इनके प्रोडक्ट्स का कोई तोड़ नहीं है। लोहा मानते हैं लोग इसके प्रोडक्ट्स का। और मैं खास बात करूंगा बीसीएम के, जिसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। Why I'm choosing BCM? बिकॉज मेरे को BCM बहुत ज्यादा दिल के करीब है मेरे, क्योंकि मैंने इसके रिजल्ट्स लिए हैं, राइट? मैंने इस पर्टिकुलर डिवाइस से लगभग 4 से 5 लोगों को विद इन 10 मंथ्स में ऐसे लोगों से मिला जहां पे लोगों को पैरालिसिस है, आर्थराइटिस है। उनको जब मैंने BCM सजेस्ट किया, BCM यूज करवाया, आज वो बिल्कुल ठीक है। एक पर्सनल एग्जांपल, मेरे घर में मेरी माता जी, विद इन वीक्स रिजल्ट मिला है BCM का। तो व्हाई नॉट? आज मैंने डिसाइड किया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर मुझे हर घर में BCM देना है। तो हमने एक नारा बना लिया है, हर हर BCM, घर घर BCM। लो जी, इसका एक फायदा और भी है, सीधा गोल्ड से ज्वाइनिंग, है ना? नो इफ नो बट, सीधा गोल्ड। और 2 लोगों को BCM दिला दी, आप सीधा प्लैटिनम। शॉर्ट टर्म में काम हो रहा है, क्विक फास्ट काम होता है, राइट? पहले ब्रॉन्ज करेगा, फिर सिल्वर होगा, फिर गोल्ड होगा, नहीं, BCM लो, सीधा गोल्ड। और जरूरत भी है, देखिए हेल्थ का हेल्थ, वेल्थ का वेल्थ, राइट? सो दिस वाज द रीजन ऑफ द ब्यूटी ऑफ टियांस प्रोडक्ट। मुकेश जी, मैं शेयर करना चाहूंगा इस पैनल के माध्यम से सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स को, जो छत्तीसगढ़ में हमने इस काम को शुरू किया आज से 10 महीने पहले। हमारा विजन और मिशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। अभी इस मिशन के तहत पाल सर, युवराज सर, इट्स आवर प्लेजर एंड ऑनर टू हैव देम हियर। हेमलता जी, दे केम हियर। ये कार्यक्रम इतना शानदार और सक्सेसफुल बनाया और अपने ब्लेसिंग्स दी। हमारे पास इस प्रोग्राम में लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों की गैदरिंग थी, जो एक सुपर डुपर हिट मामला रहा है। और इस इवेंट से जो माहौल बना है, आप ये समझिए एक रॉकेट की तरह जो है ये बिजनेस जो है अब ग्रो रॉकेट की तरह लॉन्च होने वाला है और बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करने वाला है। हमारी टीम बहुत जबरदस्त तरीके से एक्साइटेड है और आने वाले समय में जो हमारा काम है वो मल्टीपल टाइम्स ग्रो करेगा और दुगनी, तिगुनी, 4 गुनी स्पीड से भागेगा, राइट? तो दिस इज द रीजन आई चोज टियांस। एंड ये जो हमारा जो विजन और मिशन है छत्तीसगढ़ के अंदर, हमारा सिर्फ यही नहीं,
इसके पीछे जो फिलॉसफी है हमारी वो ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर लोगों की हेल्थ को, वेल्थ को, फाइनेंशियल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर हमें करना है। न सिर्फ हेल्थ इंप्रूव करनी, लोगों की लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव करना है, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन को भी इंप्रूव करना है, और दस ओवरऑल छत्तीसगढ़ के जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, देखिए कोई स्टेट या कोई नेशन कब ग्रो करता है, जब उसकी इकोनॉमी ग्रो करती है, राइट। तो हमारा ये अल्टीमेट एम ये है कि यहाँ की इकोनॉमी में हम कंट्रीब्यूट करें, यहाँ के लोगों को हम जॉब्स दें, यहाँ के लोगों को हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दें जिससे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, राइट। सो इन नेक्स्ट 1 year माय बिगेस्ट टारगेट इज, और मेरा जो एम है वो ये है कि 100 यंग लोगों को, शुरुआत में 100 यंग लोगों को मुझे इस कंपनी में रिक्रूट करना है, उनको ट्रेन करना है, ऐसा ट्रेन करना है कि आगे जाके वो इतिहास बदल दें। वी आर चूजिंग 100 यंग टैलेंट्स, बडिंग टैलेंट्स, जिनको हम एंटरप्रेन्योर बनाने वाले हैं। तो ये हमारा एक खास विजन और मिशन भी है, और 100 gold loin from the land of Chhattisgarh is also our mission. Within next 5 years we will produce 100 gold loins from this place. ये हमारा जो है एम है सबसे बड़ा, और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही क्यों, हम पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस फैलाएंगे, राइट। तो ये है। थैंक यू वेरी मच। विद दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट हिमानी जी शेयरिंग के लिए, and then we'll close with our golden words. जी, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर, एंड पैनल में बैठे सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। एंड शुरुआत ऐसे ही करना चाहूंगी कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, आज 8 स्टार हूँ। और ये 8 स्टार इसीलिए है क्योंकि ये भी बोला जाता है कि हमको मन की शक्ति, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। सो आज यहाँ पे मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी, जो भी इस पैनल में है, पहले अपने आप को थैंक्स बोलें, क्योंकि आपने ये डिसीजन लिया कि आप यहाँ टियांस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आप में वो पैशन था, आप में वो सेल्फ लव था कि आपने इसको ज्वाइन किया। आपको ये प्यार है अपने आप से, इसलिए आपने किया। अब यही चीज मैं भी बोलना चाहती हूँ कि टियांस में आने से हमारे लाइफ में क्या पर्पस होता है हमारे टियांस में आने का। सो मेरा पर्पस यही था कि ये जो बिजनेस है ना, ये हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करता है, और जो हम दूसरी जॉब्स करें वहां पे हमें ये सब नहीं मिलता है, और जो हमारे एक यूनिक चीज हमें यूनिक लेवल पे पहुंचा देता। आज आईडीनेट सिस्टम में आप देखेंगे हर एक की अपनी एक पहचान है, आप एक ब्रांड है, आप अपने आप एक ब्रांड बन के इमेजिन कीजिए, ये ब्रांडिंग हमारे और किसी बिजनेस में नहीं होती। तो ये टियांस का पावर है, एक फुलफिलिंग करियर है आपका, कि आप यहाँ पे, चाहे आप घर पे हो, घर से बिजनेस कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आपके सपने यहाँ पूरे होते हैं। विश्वास कीजिए, होते हैं, हम हैं यहाँ पे। और जो हम एंजॉय कर रहे हैं ना, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस अपना वर्क प्लेस और घर पे, वो सिर्फ और सिर्फ टियांस में है, आईडीनेट सिस्टम में है। वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, हर एक के अंदर यहीं से आता है, वो ट्रेनिंग्स, लर्निंग्स। सो इसलिए टियांस को ज्वाइन करना है। टियांस में जब हम आए तो वहां पे क्या होता है, जब हम ऐसे लोगों को सुनते हैं और प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो हमारा बैकबोन है। जब प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें ट्रस्ट बनता है। जब ट्रस्ट बनता है ना, तो फिर हम वही चीज को ना बताते हैं, और फिर हमें जो उस प्रोडक्ट से, उस चीज से प्यार होने लगता है, जिससे हमारी लाइफ में चेंज आ रहा है। सो पहले ट्रस्ट बनता है, फिर हमें वो अफेक्शन, वो प्यार हो जाता है, और जब किसी चीज से प्यार हो जाता है ना, तो फिर मिरेकल्स होते हैं। फिर हम उस लेवल तक, उस हद तक पहुंच जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है हमें कहाँ जाना है, पर हम उससे लगे हुए हैं। तो यही प्यार हमें अपने टियांस से भी करना है, आईडीनेट सिस्टम से करना है, जहां पे हमें ये लर्निंग हो रही है। मेरा भी एक मिशन है कि यहाँ पे जो फीमेल्स है, हम उनको
आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर पहले मैं प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे टियांस के प्रोडक्ट अल्टीमेट, आप अगर मैं बात, जैसे मैं प्रोडक्ट स्पिरुलिना के बारे में बात करना चाहती हूँ। स्पिरुलिना इतना वंडरफुल प्रोडक्ट एस्ट्रोनॉट्स यूज कर रहे हैं, हम भी वो यूज कर रहे हैं। इमेजिन, हम भी तो वही लाइफ जी रहे हैं जो एस्ट्रोनॉट्स जी रहे हैं। कॉर्डिसेप्स इतना अमेजिंग प्रोडक्ट, इंटरनेशनल मार्केट में 65 लाख पर केजी का प्रोडक्ट है, और पुराने टाइम में राजा महाराजा खाते थे, आज हम खा रहे हैं। आप अपने लाइफ के राजा हैं, आप अपने लाइफ, क्योंकि हम ये प्रोडक्ट यूज कर पा रहे हैं। सो इमेजिन हमारी लाइफस्टाइल कितनी डिफरेंट हो गई है। हम एक ब्रांड बन गए, एक लाइफ जी रहे हैं टॉप लेवल वाली, पर हमने कभी सोचा नहीं था। आज सोचिए, आप में वो इंटरनेशनल, वो जो एस्ट्रोनॉट वाली क्वालिटी है, आप में वो राजा महाराजा वाली क्वालिटी है। बिलीव इन इट। मेरा भी यही मिशन है। मैं, और जो हमारा वंडरफुल स्टार प्रोडक्ट है एरीज नैपकिन, यही रीजन था कि मैं भी टियांस में आई। मैंने जब डेमो लिया था तो मेरे भी एकदम से दिमाग में आया कि वंडरफुल वंडरफुल अमेजिंग, और यही चीज मैं पूरी दुनिया में देना चाहती थी। मेरा भी मिशन है कि मुझे अंदर से फीलिंग है कि मुझे सबकी हेल्प करनी है। और यहाँ पे जब ये प्रोडक्ट आया तो मुझे ये पता लग गया कि फीमेल्स को तो स्पेशली इसकी जरूरत है। इंडिया या वर्ल्ड भी बोलेंगे तो मेल डोमिनेटेड है, बट ऑनेस्टली बात करूं तो हमारा जो मेजर काम है ना, वो फीमेल्स हैंडल करती है। भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि वो सिर्फ घर नहीं, वो बाहर भी हैंडल कर रही है। और इन्होंने जो मैक्सिमम फीमेल्स जो है ना घर में जो लीड ले रही है ना, मेरा ये सपना है कि मैं ये ना हर फीमेल को जो बाहर लीड कर रही है, उन जो घर में लीड कर रही है, वो बाहर भी लीड करें। सो यही एरीज जो है इतना पावर देता है कि जस्ट एक प्रोडक्ट हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। हमें बस एक स्टेप उठाना है, ज्वाइन करना है, आना है। मेरा भी यही मिशन है कि मैं फीमेल्स को छत्तीसगढ़ के रीजन में पहले ये स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे वो मैं देखती हूँ पोटेंशियल है, यहाँ पे हम वो कर सकते हैं। एंड जस्ट नॉट छत्तीसगढ़, वो है ना आसमां इतना ही नहीं है, मेरे घर का छत के जितना आसमान नहीं है, तो पूरा वर्ल्ड हमारे लिए 190 कंट्रीज में हमें जाना है। तो स्टार्टिंग यहाँ से है, पूरा इंडिया एंड देन पूरा वर्ल्ड। सो थैंक्स टू टियांस के हम आज सिर्फ हिमाचल के नहीं या छत्तीसगढ़ के नहीं है, हम इंटरनेशनल हो चुके हैं। सो वो पावर, वो फेथ, एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हम जब रहे तो हम एक्सपोजर था, बट ये वाला एक्सपोजर जो मिल रहा है ना, वो अमेजिंग है। हमें सेलिब्रिटी बना दिया, हमें एक ब्रांड बना दिया है। अब हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हम टियांस के साथ चल रहे हैं, टियांस हमारे रगों में है। सो ये अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी ली सर का, कि उन्होंने ये टियांस बनाया, इतने अमेजिंग वंडरफुल प्रोडक्ट्स बनाए कि हम इतने प्राउडली बताते हैं। और बेस्ट जो स्टार है कि हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हैं, यूनाइटेड नेशंस के साथ हमारा टाई अप है। हम कितने वंडरफुल प्रोडक्ट्स के साथ, कंपनी जो है इतना ग्रो कर रही है। सो थैंक यू टू पाल सर कि उन्होंने हमें आईडीनेट सिस्टम दिया, जहां से हम ये नॉलेज ले रहे हैं, इमेंस नॉलेज। इतना ये नॉलेज लेने के लिए ना बहुत सारे हमें बाहर तो हमें इसको पे करके लेना पड़ता है, लाखों रुपए चार्जेस लगते हैं, बट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड थैंक्स टू योगराज सर के, जिन्होंने हमें यहाँ पे ज्वाइन कराया, हमारे साथ रहे हमेशा, चाहे अप्स रहे हैं डाउन्स रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, हमें मोटिवेशन दी है और इंस्पिरेशन दी है। ये बिजनेस में मोटिवेशन होना, इंस्पिरेशन, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। थैंक्स टू आईडीनेट सिस्टम के हर एक मेंबर का, जिनकी शेयरिंग सुन के हमको भी वो मोटिवेशन आया, और आज हम इस लेवल पे हैं, आज 8 स्टार हूं आपके कारण। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स टू अपनी टीम कि जिनके कारण हम यहाँ पहुंचते हैं। ज्वाइन करने के बाद हमारा अपना कुछ नहीं, वो पूरा टीम का ही रहता है। सो वो आज उस टीम के कारण हम यहाँ पे हैं। एंड आई नो आज मैं यहाँ पे 8 स्टार हूँ, विद इन फ्यू मंथ्स या फ्यू मंथ्स के बाद और भी ऐसे 8 स्टार्स निकलेंगे।
वो कॉन्फिडेंस आ गया, हमें इतनी पावर दी गई मिल रही है कि हम दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं, दूसरों की ड्रीम्स को फुलफिल करने का हमें टाइम मिल रहा है, हम उनको हेल्प कर पा रहे हैं. सो थैंक यू सो मच सर. The learning is that कौशलेंद्र जी always be in submission. क्यों? क्योंकि submission से ही success is possible. So submission makes success possible. It's just like एक guiding light होता है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं और अंधेरे में जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो जो रोशनी है वो बहुत थोड़े डिस्टेंस तक होती है, मगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट रहते हैं जहां जहां तक वो लाइट जाती है आप ड्राइव कर रहे होते हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वो लाइट आगे जो है आपको रास्ता बताती जाती है. सो हमारे सीनियर्स का जो साथ है वो बिल्कुल ऐसा ही है, दे आर द गाइडिंग लाइट्स. और आप बिना किसी शक या शुबह के, बिना किसी डाउट के अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं आप डेफिनेटली उस ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. राइट? सो विद दैट वी वुड लाइक टू क्लोज. सो बेटर Tians, better life. I love Tians. I really love IDNet system. I'm a diamond. We all are diamonds. Let's go gold. Soon. Let's go gold lion. In December 2022. And And let's go to Shimla. let's fly to Singapore together. Yes. सुपर्ब सुपर्ब कौशलेंद्र जी, हिमानी जी. अब सर मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा क्योंकि आज बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपसे कुछ जानना भी चाहेंगे. तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है सर, आपको किसने इंस्पायर किया Tians में काम करने के लिए? मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी न किसी से रिलेट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं जिसने मेरे को ज्वाइन कराया मैं उससे रिलेट ना करके मैं किसी क्रॉस लाइन से या किसी भी लीडर की स्पीच से, जैसे हमें कुछ दिन पहले बताया था कि अपनी जो थी अपनी हिमाचल की प्रवीणा जी, उनसे इंस्पायर, वनीता राज जी, उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने खड़ा किया. तो आपके लिए कौन रहा मैम एंड कौशलेंद्र जी? सर टू बिगिन विद, स्टार्टिंग में जब हम सोलन में थे तो जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो इस काम को ऑलरेडी कर रही थी, स्मॉल लेवल पे कर रही थी और वो डेली मीटिंग्स अटेंड करती थी. उस टाइम हमने सीरियसली इस काम को नहीं लिया था और हम मीटिंग्स भी अटेंड नहीं करते थे टू बी ऑनेस्ट. और हमें लगता था कि ठीक है ये चीज रोज रोज चल रही होती है, ठीक है ओके. तो कहती मीटिंग में आइए, सुनिए. हम कहते हैं हाँ ठीक है करेंगे. बट जैसे ही हमने मीटिंग ज्वाइन किया उनके कहने पे हमने ज्वाइन किया, उनके कहने पे हमने मीटिंग अटेंड करना शुरू किया और जब मीटिंग अटेंड करना शुरू किया तो धीरे धीरे एम्पावरमेंट होती गई और हमने रियलाइज किया अरे बाप रे ये तो हमने इतनी बड़ी गलती करी, काश हम इस काम को और पहले किया होता तो और ज्यादा समय मिला होता तो हम और ज्यादा जल्दी से ग्रो कर रहे होते, आज हम कहीं और होते. काश. लेकिन they always say better late than never. So not missing a chance. सर मदर इन लॉ ने हमें इंस्पायर किया. सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आप कॉर्पोरेट कल्चर को छोड़ के आए हैं, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आए हैं, तो कई बार हमें आपको किस चीज ने इंस्पायर किया कि आप फुल टाइम Tians करें? सर थैंक यू वेरी मच. ये जो सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. क्या होता है सर जब हम शुरुआत में जब जॉब करते हैं, आई विल बिगिन विद, जब मैंने शुरुआत की थी 2005 में तो स्टार्टिंग सैलरी थी 12,000. तो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा अमाउंट था मेरे लिए. सिंगल बंदा 2005 में 12,000 की नौकरी मिल जाती दिल्ली जैसे शहर में, खुश. लेकिन एक साल बाद ऐसा लगने लगा कि एक तनख्वाह कम है. फिर अगले साल थोड़ी बढ़ी, बढ़ते एक टाइम ऐसा था, मतलब फील होता था कि 20 हो जाएगा तो मजा आएगा, 20 के बाद 50 हो जाएगा तो मजा आएगा, 50 के बाद 1 लाख हो जाएगा तो मजा आएगा, 1 लाख भी हो गई, 1.5 लाख भी हो गई, और मजा ही नहीं आ रहा था. मतलब जैसे वो अचीव हो जाता था उसके बाद लगता था नहीं यार और चाहिए. और फिर पीछे मुड़ के देखता था तो वो जो ड्रीम था कि नहीं बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, है ना, वर्ल्ड ट्रैवल, ये जो सपना था ये तो अचीव हो ही नहीं पा रहा है. तो ये 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नहीं, अब चाहिए 5 लाख रुपया महीना. ये जो फीलिंग थी, ये जो थॉट था कि नहीं 1 लाख 2 लाख नहीं कमाना है, 5 लाख प्लस कमाना है,
इनफैक्ट 5 लाख छोड़िए, आई एम इन नेक्स्ट 5 years आई एम टू अर्न 1 crore rupees a month. बट कहते हैं ना पहले टारगेट छोटा, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे तो इजी होता है. सो स्मॉल शॉर्ट टर्म्स गोल्स बनाने चाहिए. तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल फिलहाल तो यही है कि गोल्ड लॉइन पोजीशन को हमें साथ में अचीव करना है और 5 लाख प्लस इनकम लेनी है, कंपनी से कार गिफ्ट में लेनी है, उसके बाद हम विला पे भी जाएंगे, 1 crore प्लस इनकम पे भी जाएंगे, और आगे जो है हमारा विजन और मिशन तो हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया. तो सर दिस इज द थॉट एक्चुअली. सर मेरा रीजन इसको करने का था, लाइक कौशल जी ने बोला कि उनको फाइनेंशियली जो भी हमारे इनकम बढ़ती जा रही थी बट हमारे ड्रीम्स नहीं पूरे हो रहे थे. मेरा रीजन था कि मुझे टाइम चाहिए था, फैमिली टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, क्योंकि जब कॉर्पोरेट्स में आते हैं तो आपके ऊपर काम का प्रेशर रहता ही है, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही होता है. सो मुझे और मेरी डॉटर को टाइम नहीं मिलता था. हम लोग और क्योंकि इनका ट्रैवलिंग जॉब रहता था तो ये तो आउट ऑफ टाउन भी रहते थे, आउट ऑफ कंट्री भी रहते थे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे मैनेज करनी होती थी चीजें, तो हमारे पास वो अपने आप के लिए बात करने का टाइम नहीं होता था. सो वो जो फैमिली बॉन्डिंग थी वो मिस हो रही थी, हैप्पीनेस मिस हो रहा था. हमें वो टाइम स्पेंड नहीं कर. जोई कैसे बड़ी होगी माय हस्बैंड डजंट नो. उसकी जो बच्चों की छोटी छोटी मोमेंट्स है वो एंजॉय नहीं कर पाए. सो देन वी रियलाइज कि यहाँ पे जो है हमारे पास टाइम फ्रीडम भी है, मनी फ्रीडम भी है, एंड हम दोनों मिलके जब एक साथ करेंगे तो फिर हमारे गोल्स भी सेम हो जाएंगे, तो हमारे पास और ज्यादा टाइम है. क्योंकि हम जब जॉब करने भी ऑफिस जाते हैं ना तो वो टाइम हमारा अलग हो जाता था, बट अब हम दोनों मिलके सेम कर रहे हैं. सो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था, रीजन था ये इसको फुल टाइम करने का. एंड एज आई सेड अर्लियर, सोशल वेलफेयर की मैंने बात की थी. सोशल वेलफेयर कैसे, जैसे परिवार है, परिवार के अंदर जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, किसी भी फैमिली मेंबर्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाए, आप ज्यादा बातचीत ना करें, ज्यादा मिले जुले नहीं, तो क्या होता है, तनाव शुरू हो जाते हैं, मनमुटाव आता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं. एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई होती है एक दूसरे से, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन जब पूरे नहीं होते हैं तो फैमिली में कलह होते हैं. आप देखिएगा, बहुत आधारभूत, बहुत ही बेसिक बात मैं कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, साथ में होना जरूरी है, टाइम देना बहुत जरूरी है. राइट. तो ये टाइम हम कब दे सकते हैं, जब हम कोई ऐसा काम करें जो हमें फ्रीडम दे टाइम की. राइट. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन. तो मैं कहता हूं टियांस एक ऐसी संस्था भी है, न सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, न सिर्फ फाइनेंशियल डेवलपमेंट, एक सोशल डेवलपमेंट भी है. इट ब्रिंग्स योर फैमिली टुगेदर, मेक्स योर फैमिली हैप्पी. राइट. सो ये है सर. थैंक यू सो मच. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरसीज में डायरेक्ट सेलिंग को एक रिस्पेक्ट मिली हुई है, पर इंडिया में अभी डायरेक्ट सेलिंग को वो रिस्पेक्ट, चाहे हमारा जो टर्नओवर है काफी अच्छा हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग में, पर अभी रिस्पेक्ट नहीं. तो आपके कुलीग्स को जब आप बताते होंगे कि आप फुल टाइम कर रहे हैं या आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे भी कुलीग्स जो होते थे उनका ये होता था भाई कहाँ फंस गया. तो आपका उनको आंसर क्या होता है, और उनके नॉर्मली आपसे क्वेश्चन क्या होता है कि आपने क्यों चूज किया है? That's an interesting sir. I think ये हर उस व्यक्ति के साथ ये चैलेंज आएगा जो भी जॉब से इस बिजनेस में मूव कर रहा है. देखिए शुरुआत में ये सारे नेगेटिविटीज और ये सारे जो कमेंट्स हैं ये आपको फेस करने पड़ते हैं, बट उनको सर सिंपल सा मेरा जवाब ये रहता है कि जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच. पेशेंस. मैंने अपने अंदर इतना पेशेंस बना लिया है कि अब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है. राइट. जब वो ये कहते हैं कि अरे ये तो पागल हो गया, ये कहाँ, अरे भैया ये किस लाइन में आ गए तुम, ऐसा कहते हैं, कहाँ फंस गए तुम, अरे किस लाइन में आ गए, कहाँ फंस गए, तू तो गया भाई, तेरे को और कोई काम नहीं मिला. तो मैं कहता हूँ व्हाट आई हैव चोजन, मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, और दोस्त आने वाला वक्त बताएगा कि मेरा डिसीजन सही था या गलत था. जस्ट वेट एंड वॉच. सुपर्ब सर. मेरे से भी जब मेरे लाइन के लोग पूछते हैं कि कहाँ फंस गया, तो पहले 1-1.5 साल मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया. आज वो मेरे को कहते हैं कि तू तो बढ़िया लाइफ जी रहा है, हमेशा विदेश में रहता है. तो यही था कि मैंने अपना पेशेंस बनाए रखा और प्रूव करके दिखाया. तो आपका भी मेरे को ये जवाब सही लगा कि पेशेंस रखिए और प्रूव करके दिखाइए. शुरू में डायरेक्ट सेलिंग में सर ऐसा होता है कि आपके नोन लोग कम जुड़ते हैं, अननोन लोग ज्यादा जुड़ते हैं.
और आपके नॉन लोग जब आपके पास आएंगे जब आप कुछ प्रूव करके दिखा देंगे। जी सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने आप को अगले 5 साल में एज ए डायरेक्ट सेलिंग में या एज ए ध्यान में आप किस लेवल पे देख रहे हैं? 1 साल का तो बताया है, मैं 5 साल का विजन पूछना चाहूंगा सर आपसे। as shared earlier सर, अगले 1 साल का विजन है गोल्ड लॉइन का, और अगले 5 साल का जो विजन है वो बहुत बड़ा विजन है। विजन ये है कि 100 गोल्ड लॉइन्स तो सिर्फ छत्तीसगढ़ से देने हैं, इसके अलावा पूरे इंडिया के अंदर अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, और अपनी टीम में शुरुआत में 100 यंगस्टर्स को रिक्रूट करना है, और रिक्रूट करके जो है उनको डेवलप करना है। क्योंकि ये जो आने वाला जो समय है, ये हम अगर अपने फ्यूचर पे काम करेंगे अभी से, एक छोटा सा पौधा है, बीज है ये कह लीजिए, उस बीज को हम अभी से अगर हम पानी देंगे, खाद देंगे, तो धीरे धीरे बड़ा होकर बड़ा पेड़ बनेगा और फल भी देगा। तो अगर इंडिया को टॉप 3 है ना, वर्ल्ड में टॉप 3 नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज का गढ़ अगर बनाना है तो कैसे बनेगा? वो ऐसे ही बनेगा, राइट? सो नेक्स्ट 5 years वी नीड टू वर्क ऑन आवर फ्यूचर। स्टार्ट फ्रॉम योर किड्स एट होम, अपने घर में बच्चों को ट्रेन कीजिए। कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहां पे टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके उनको ग्रूम करना है। आई नो ये चैलेंजिंग होगा, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को इवन एट द एज ऑफ 40 भी गोद में खिलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो रिस्क ना लें, वो चाहते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए। तो ये फेलियर का जो डर है ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। इस माइंडसेट को सर तोड़ना है। Next 5 years we need to work on these things, breaking the mindset of the people. उसके लिए शुरुआत आज से करनी पड़ेगी। सर एक और चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आए हैं तो एक तो पाल सर ने हमारा आईडीनेट सिस्टम बनाया है। अपार्ट फ्रॉम आईडीनेट सिस्टम, हाउ टू एजुकेट योरसेल्फ फॉर नेटवर्क मार्केटिंग अपार्ट फ्रॉम आईडीनेट? राइट सर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम आईडीनेट सिस्टम हम अपना रूटीन बना ले। जैसे मैं अपनी बात करूं तो सुबह उठते ही आप सबसे पहले जैसे आप फ्रेश होते हैं तो दिन का सिर्फ आधा घंटा भी अगर ज्यादा लग रहा है तो दिन का 15 मिनट भी नहीं है तो 10 मिनट लर्निंग के लिए निकालिए। आप चाहे तो यूट्यूब खोल लें या किताब का 1-2 पेज पढ़ लें। डेली किताब का 1-2 पेज भी पढ़ लें, काफी है। या YouTube में कोई एक वीडियो देख लें नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोस्पेक्टिंग के तरीके, ऑब्जेक्शन, कोई भी नॉट नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी एक YouTube में, क्योंकि YouTube में ज्ञान का अंबार है, राइट? तो दिन के शुरुआत में 10 मिनट का जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बहुत शानदार रिजल्ट देने वाले, पहली चीज। दूसरा, हमें अपनी टीम को ग्रूम, जो आप कर रहे हैं उसको डुप्लीकेट करना, अपनी टीम को ग्रूम करना है इसकी चीज पे। तो ये स्केड्यूल अगर हम डेली लर्निंग का बना लें, कहीं से भी नॉलेज मिल रहा है, चाहे यूट्यूब से मिल रहा है, चाहे बुक से मिल रहा है, या किसी अपलाइन से बात करके मिल रहा है, डेली 10 minutes ऑफ मॉर्निंग, एंड इफ यू गेट टाइम इन ड्यूरिंग द इवनिंग, शाम को भी एक स्केड्यूल बना लें कि आपको नॉलेज के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना, व्हेन योर नॉलेज स्टॉप्स you stop growing. So in order to grow you need to keep learning, and learning never ends, right sir? जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मली हमें कहा जाता है कि हमें जो भी मिलता है वो किस्मत से मिलता है, और किस्मत भगवान लिखता है। पर जो भगवान किस्मत लिखता है तो वो डायरेक्टली हमें गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए धरती पे नहीं आता। तो आप बताइए कि आपको आपके जो मेंटर हैं उन्होंने आपको कैसे गाइड किया, और आप कब तक सोचते हैं कि आपको उनकी गाइडेंस की जरूरत हो? तो सर गाइडेंस तो लाइफ लॉन्ग चाहिए। गाइडेंस जितनी मिले उतनी कम है। बट यस, शुरुआत में उन्होंने मुझे, आई विल टेल यू वेरी स्पेसिफिक, उनके बहुत कुछ खास वर्ड्स हैं जो दिमाग में बिल्कुल घर कर गए हैं, और वो हमेशा मैं अपने माइंड में रखता हूं, और जहां भी जाता हूं अपने साथ लोगों को शेयर भी करता हूं। दैट आपको वो करना है जो आपके लिए सही है, आपको वो नहीं करना है जो आपको अच्छा लगता है।
राइट। तो काम वो करें जो आपको उसके लिए सही है। उसके लिए हो सकता है आपको टफ डिसीजंस लेने पड़े लाइफ के लिए। एंड लेट मी टेल यू, अच्छा खासा सेटल्ड लाइफ इन दिल्ली छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, वाइंड अप करके यहां आना, इट वॉज नॉट इजी। जॉब को रिजाइन करना, इट वॉज नॉट इजी। इट वॉज वेरी वेरी टफ डिसीजन, बिकॉज जैसे ही जॉब चली जाती है आपकी सबसे बड़ी चिंता होती है, यार लाख रुपए महीने का अगर आ रहा है घर में तो आपके खर्चे भी वैसे ही होते हैं। अचानक वो अगर रुक जाए तो घर कैसे चलेगा? आप सोच सकते हैं ये जो इनसिक्योरिटी है, यही तो वजह है जो आपको डिसीजंस लेने नहीं देती है, बड़ा रिस्क लेने से रोकती है। लेकिन मैंने हमेशा अपने अपलाइन से यही सीखा, गाइडेंस हमेशा यही मिली कि you need to take tough decisions in your life. You need to take those decisions which are good for you, not which you like. और इसके लिए हमारे माइंड को हमारी फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं सबको कि बेहतर डिसीजन लेने के लिए, ये लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, आपको अपने माइंड को अपनी फीलिंग से, अपनी इमोशन से ज्यादा पावरफुल बनाना है। मैं क्यों कह रहा हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। आप सुबह उठते हैं, मन करता है कि 10 मिनट और सो लें, राइट? ये फीलिंग है आपकी, लेकिन माइंड क्या कहता है, यार दोस्त अगर टाइम से नहीं उठे ना तो देर हो जाएगी, अभी ये भी करना है, वो भी करना है, प्लानिंग करनी है। ये माइंड कह रहा है, लेकिन फीलिंग क्या कह रही, नहीं 5 मिनट और। तो अपनी फीलिंग्स से ज्यादा पावरफुल माइंड को बनाना है, बिकॉज अगर आपने अपने माइंड को मास्टर कर लिया, आपने अपनी डेस्टिनी को मास्टर कर लिया, राइट सर? तो ये मैंने अपने अपलाइन से ये गाइडेंस ली है, सीखा है। सर इसमें मैं भी बोलना चाहूंगी कि जो हमारे मेंटर्स होते हैं वो जस्ट नॉट मेंटर्स, हमारे लिए हमारे पेरेंट्स के जैसे होते हैं। जैसे हम नए बिजनेस में आए हैं तो वो हमारे लिए पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, कहीं भी पहुंच जाए, पर हमें हमेशा उनका साथ चाहिए होता है, उनका आशीर्वाद हमेशा चाहिए होता है। तो ऐसे ही हमारे मेंटर्स, हम चाहे किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, उनकी गाइडेंस हमेशा हमेशा चाहिए होगी, क्योंकि उनको जो पता है, उनको वो हमें हर लेवल से बाहर निकाल लेंगे वो हमें। तो ऑलवेज ऑलवेज उनका साथ चाहिए। बिल्कुल। इसमें ये कहना है, मैं ऐड करना चाहूंगा, कई बार हमें लगता है कि हम जैसे 8 स्टार हुए, या हम अपना टारगेट बना लेते हैं कि हम ब्रोंज लाइन होंगे या गोल्ड लाइन होंगे, और हमारे मेंटर भी गोल्ड लाइन है, तो हम उनकी गाइडेंस लेना, हम तो गोल्ड लाइन बन गए, अब हमें उनकी गाइडेंस की जरूरत नहीं। उनकी गाइडेंस की अब हमेशा जरूरत पड़ेगी, पर हमें उनसे एक रिस्पेक्ट की भावना रखनी है। और सीनियर आपको ना कभी कुछ ना कुछ दे के जाता है, चाहे वो एक लाइन में बोले, एक वर्ड में बोले। मैं पाल सर का कुछ दिन पहले एक सेशन अटेंड कर रहा था, और मैं 4 साल से पाल सर को फॉलो कर रहा हूँ। मैं आज भी हमेशा उनसे कुछ चीजें सीखता हूँ। तो हर बार अभी मैं टेक अवे बताता हूँ कुछ दिन पहले की मीटिंग से, और ये सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपकी टीम काम नहीं कर रही होती ना, तो जो लोग काम नहीं कर रहे होते, आप उनके ज्यादा पीछे पड़े होते। तो सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप दरवाजे ढूंढो, दीवारों पे सिर मत मारो। मतलब अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपका काम नहीं कर रहा तो कुछ लेवल तक तो उसको कहो, अगर उसके बाद भी वो नहीं कर रहा है तो आप अपनी नई अपॉर्चुनिटी, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को तलाश करें। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपकी योगराज सर की हिमाचल टीम है, उसमें वनीता राजी और बाकी सारी टीम का है, उनका कल्चर है यस सर यस सर। तो सर आप कॉर्पोरेट में भी रहे हैं, कॉर्पोरेट में भी ये कल्चर होता है यस सर जो करता है वो ग्रो करता है, और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में भी आप दे रहे हैं यस सर कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, पर दोनों यस सर में क्या डिफरेंस? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, मैं इस बात का जवाब डेफिनेटली देना चाहूंगा। सर कॉर्पोरेट में जो यस सर होता है वो सिर्फ सामने यस सर होता है, पीछे जो है ना आप समझ सकते हैं क्या होता है, राइट? तो जो यस सर है वो सिर्फ यहाँ पे है, लेकिन एट द बैक दुनिया भर की बुराइयां हो रही होती हैं और सारा जो फ्रस्ट्रेशन है निकाला जाता है। लेकिन इस पैनल में ये है कि जो जुबान पे है वो दिल में भी है, और वो यहाँ पे भी है। तो कहते हैं ना, माइंड, हार्ट एंड योर स्पीच इज ऑल वन। यहाँ पे भी यस सर है, यहाँ पे भी यस सर, और यहाँ से भी यस सर है। सो दैट्स द डिफरेंस सर। बहुत ही स्मार्ट आंसर सर, यही मैं आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि कॉर्पोरेट में हमें यस सर करना होता है। कहा जाता है यस सर करेगा वही आगे बढ़ेगा, पर यस सर होता है वो सामने का होता है। आप बॉस के रूम से बाहर निकल लिए, 4 XYZ हो जाता है फिर। और यहाँ पे जो होता है यस सर दिल से होता है,
कि कोई सीनियर जो हमें बताया हमारे भले के लिए बताया और हमारी ग्रोथ के लिए बताया। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली क्या होता है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की और बीच में कुछ दिक्कतें आती हैं कि आपने अपना टारगेट डिसाइड किया कि मेरे को 1 साल में गोल्ड लाइन बनना है, या कई बार ऐसा होता है कि आपकी टीमें लेट डाउन होने लग, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से काम नहीं करती, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम हमें क्या करना चाहिए? Sir, can I answer that question with a story? Yes, please. Very quickly. हो सकता है पैनल में और लोगों ने ये कहानी पहले भी सुनी हो, बट ये दोबारा मैं शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक बुजुर्ग दंपति होते हैं, वो अपने घर में, उनका एक बेटा होता है, नाम होता है राकेश। इफ देयर इज एनी राकेश इन द हाउस, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। तो राकेश होते हैं, उनके शादी करते हैं, वो पढ़ा लिखा के बड़ा किया, अच्छे घर में उसकी शादी करते हैं, बेटा अच्छी जगह नौकरी कर रहा होता है ना, गुड कॉर्पोरेट लाइफ। सो एक घर में सब रह रहे होते हैं, बड़ा सा घर होता है, अच्छी फाइनेंशियली भी काफी वेल ऑफ होते हैं। सो ये दोनों बुजुर्ग दंपति और बेटा और बहू सब खुश होते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे घर घर की कहानी होती है, छोटे मोटे तनाव, है ना, मनमुटाव, बातचीत, तो ऐसा होता रहता है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तो ये तनाव बढ़ता जाता है, और ये जो छोटी छोटी जो बहस है वो बड़े बड़े झगड़ों में बदल जाती है, राइट। तो राकेश बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि बीवी की सुनो या माँ की सुनो, होता है ना, दो चक्की के पाटों के बीच में पिस जाता है बेचारा। तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड, वो घर में भी खुश नहीं रहता है, ऑफिस में भी जाके फ्रस्ट्रेटेड रहता है, तो ऑफिस का गुस्सा घर में उतरता है, ठीक है। तो फिर ये सारी जो सिचुएशन है चल रही होती है, टाइम बाय टाइम जो है ये सिचुएशन जो है वर्स होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है घर में जो कलह है, झगड़े हैं, वो इतना बढ़ जाता है कि आस पड़ोस के लोगों को भी पता लग जाता है। और ये जो झगड़े हैं वो एक दिन इतना ज्यादा बड़ा रूप ले लेते हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे, जिसमें उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, उस बुजुर्ग दंपति ने, कि ऐसा भी दिन आएगा कि राकेश ने अपने पिताजी के ऊपर हाथ उठा दिया। आप सोचिए, कौन माँ बाप ऐसा दिन देखना चाहेगा। तो वो दिन आता है जब राकेश ने अपने पिताजी के ऊपर हाथ उठा दिया। वो दिन था जब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जितना भी जब बढ़िया चल रहा था तो सारी प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर देती, अब किस हक से कहें कि तुम निकल जाओ, तो खुद ही निकलना पड़ेगा। तो वो दोनों जो है रात में डिसाइड करते हैं, बोरिया बिस्तर अपना बांधते हैं और रात में निकल लेते हैं। अब उनको नहीं पता कहाँ जाना है, वो एक बस में बैठते हैं और निकल लेते हैं। वो बस जो है वो रात भर बहुत लंबा जर्नी तय करती है ना, एक शहर से दूसरे शहर, और धीरे धीरे करके वो पहाड़ों में पहुंच जाती है, वादियों में पहुंच जाती है, और धीरे धीरे जो है सुबह होना शुरू होता है, सवेरा होना शुरू होता है, दिन निकलता है। तो ये बाहर खिड़की से देखते हैं, कहते हैं यहाँ पहाड़ों में मौसम अच्छा रहता है, यहाँ पे हो सकता है हमें यहाँ थोड़ी शांति और सुकून मिले, चलो शिमला चलते हैं। राइट। तो वो अपने गम को मिटाने के लिए और शांति के लिए वो सोचते हैं कि यहाँ हम उतर जाते हैं। तो उन्होंने बस वाले को रुकवाया, भैया गाड़ी रोकिए। गाड़ी रुकी, अपना सामान वामान उतारा। जैसे वो उतरते हैं, वो क्या देखते हैं, बस थोड़े से आगे गई और एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जो आता है उससे वो बस जो है खाई में गिर जाती है। आप सोचिए, एक घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी देख के आए, एक दूसरी ट्रेजेडी जो है अपने आंख के सामने वो देखते हैं, और उस बस में जितने भी लोग थे वो सारे मर जाते हैं। वेरी ग्रेव सिचुएशन। अब ये देख के वो जो बुजुर्ग आंटी है वो ये कहती हैं कि काश हम उस बस में होते तो अच्छा होता। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? पैनल में आप चैट में जवाब दे सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब एक बार चैट में जवाब दें जी। इंटरेक्टिव सेशन रहेगा और ये भी पता लगे कौन कौन स्टोरी ध्यान से सुन रहा है। जी सर, देखिए लाइफ में इतनी नेगेटिविटीज उनकी आ जाती हैं कि घर में ट्रेजेडी, बाहर इतनी बड़ी ट्रेजेडी, काश उस बस में होते तो अच्छा होता, क्यों कहा? Are we getting any answers? Can I answer? बिकॉज उन्हें अपने बेटे से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होता जो उनके बेटे ने उनके साथ किया।
तो वो बिल्कुल जिंदगी से निराश और हताश हो चुके थे, राइट, क्योंकि इससे पहले कि उनका टाइम बहुत बुरा निकल रहा था, राइट, वो नेगेटिव हो चुके थे। तो ऐसे ही दोस्तों हम भी अपनी लाइफ में नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे पास नेगेटिव सिचुएशन होती, घर पे नेगेटिव सिचुएशन, घर वाले कह रहे होते हैं क्या कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आपके दोस्त कह रहे होते हैं तू तो पागल हो गया है ना, घर में पैसे नहीं है ना, और तो आप हर जगह से नेगेटिव हो जाते हैं, लोग प्रोस्पेक्ट यस नहीं बोल रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ नहीं है, देखिए कितनी नेगेटिविटीज आपके आसपास। वैसे उनके साथ भी नेगेटिव सिचुएशन थी, अपने जीवन से परेशान हो चुके थे जी। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, अब मैं इसका जवाब देता हूं कि दोस्तों नेगेटिव वो नहीं थी, नेगेटिव आप हैं। देखिए मैंने आपको एक नेगेटिव स्टोरी सुनाई और आप भी नेगेटिव हो गए, आप सब उस नेगेटिव थॉट को यहां पे लिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं वो नेगेटिव नहीं सोच रही थी, वो पॉजिटिव सोच रही थी। उन्होंने कहा कि काश हम उस बस में होते, इसके पीछे भावना ये थी कि भाई अगर हम उस बस में होते तो बस रुकती नहीं, बस नहीं रुकती तो जो टाइम वेस्ट हुआ वो नहीं हुआ होता, और वो जो लैंडस्लाइड है वो पार हो चुका होता और सारे उस बस में बच जाते। जी जी जी, है कि नहीं? तो नेगेटिव नहीं सोच रही थी, वो पॉजिटिव सोच रही थी। नेगेटिव कौन सोच रहा है? आप सोच रहे हैं। हाँ जी, तो ऐसा ही है लाइफ में। लाइफ विल ऑलवेज पुट यू इन नेगेटिव सिचुएशंस, लाइफ विल ऑलवेज थ्रो यू नेगेटिव पीपल अराउंड यू, यू विल ऑलवेज फेस नेगेटिव पीपल, बट डिपेंड करता है आप पे कि आप उस नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव कैसे ढूंढते हैं। देयर इज ऑलवेज समथिंग गुड इन एवरी सिचुएशन। आपको उस मौके को तलाशना है, उस अवसर को तलाशना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, एंड दैट्स द की टू लाइफ। सुपर कुशलेंद्र जी, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इवेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग? कि बड़े सेमिनार और बड़ी मीटिंग्स का क्या इम्पोर्टेंस है? वुड यू लाइक टू आंसर? और आपने बहुत अच्छा भी सेमिनार किया है कोरबा में, तो आप अच्छी तरह आंसर कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, एक इवेंट जो होता है कल्चर सेट करता है। देख कहीं पे भी जो बड़ा बदलाव आया है इतिहास में या कभी भी जो चेंज की हम बात करते हैं, बड़ा चेंज, वो कैसे आता है? वो आता है कल्चर चेंज होने से, राइट। रिलेट करूंगा, पहले के टाइम पे अंग्रेजों ने क्या किया, भारत गुलाम कैसे बना? उन्होंने कल्चर के ऊपर हिट किया, है ना? और आज भी कहीं ना कहीं उसके ट्रेसेस दिखाई देते हैं। अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं मतलब आप एजुकेटेड नहीं है। देखिए सोच देखिए आज लोगों की, तो अंग्रेजी जो दे के गए, अंग्रेज छोड़ गए अंग्रेजी दे गए, कहते हैं ना। तो ये कल्चर, व्हेन यू चेंज द कल्चर यू चेंज द फ्यूचर। तो ये जो इवेंट है ये कल्चर चेंज करने का काम करता है, माइंडसेट को चेंज करने का काम करता है सर, माहौल बनाने का काम करता है। तो जब एक बड़ा इवेंट आता है तो उस माहौल में जब बहुत सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, वो एक दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है, अच्छा ये भी कर रहा है, अगर ये कर रहा है तो कुछ तो बात होगी, अगर इतने बड़े लीडर यहाँ हैं कुछ तो बात होगी, अच्छा इतने सारे लोग प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं कुछ तो बात होगी। तो वो एक माहौल, एक कल्चर जब बन जाता है, उस कल्चर में जो है ग्रोथ ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा घर का माहौल आप रखते हैं आपके बच्चे भी वैसे बनते, कहते हैं ना जथा संगत तथा रंगत। जी जी, ठीक बोला ना सर मैंने? मेरी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसी संगत होगी, तो ये जो इवेंट है ये संगत है, इस संगत में रंगत हो जाती है ना। बड़े बड़े जो महात्मा या धर्मात्मा उनको लोग फॉलो करते हैं ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े महाराज होते हैं, उनके बहुत सारे चेले चपाटे फॉलोअर्स होते हैं, उनके लर्निंग्स को, वो आदर्शों को फॉलो करते हैं, है ना। कल्ट एक बन जाता है। तो ये जो इवेंट है ये भी वैसा ही है, एक कल्ट सेट होता है। सो दैट इज इट सर। सुपर्ब सर, मैं इसमें कुछ अपने व्यूज ऐड करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है सर। मेरा व्यू ये है कि कई बार हम अपनी टीम को ये समझाते हैं कि आप कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, बड़ा सेमिनार हो रहा है या बहुत जबरदस्त इवेंट जैसे भी सोलन में होने वाला है, आप उसमें चलिए। तो कई जो जिनको नहीं समझ में होती वो कहते हैं सर हम तो फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है जी, या हम तो फील्ड में काम करके काम निकालेंगे, हमें इवेंट की जरूरत नहीं है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है सर डायरेक्ट सेलिंग का, कि जितनी वैल्यू आपकी फील्ड में काम करने की उतनी ही वैल्यू इवेंट्स की है।
अगर छोटा इवेंट है छोटी मोटिवेशन, बड़ा इवेंट है बड़ी मोटिवेशन। एग्जैक्टली जैसे हम जूम में आ रहे हैं तो डेली मोटिवेट हो रहे हैं, पर वो होता है ना, ये हमारा छोटा रिचार्ज है। जी, और जो सोलन वाला होगा ना, वो बड़े वाला रिचार्ज होगा। बड़ा रिचार्ज होगा। ये वाला रिचार्ज रात को चार्ज होता है, सुबह शाम तक डिस्चार्ज हो जाता है। राइट, और जो सोलन का जो चार्ज होगा ना, वो आपको 6 महीने 1 साल तक लेके जाएगा। और जो आपका सपना है ना सब लोगों का कि गोल्ड लाइन बनना है, उसमें वो मील का पत्थर साबित हो। तो मैं सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहना चाहूंगा, आप अपनी टीम की तरफ ना देखें, आप डिसाइड करें कि आपको सोलन चलना है। एग्जैक्टली। मैंने सर सबसे पहले रिजर्वेशन करा के अपनी अपलाइन को भेजी थी। तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने आप डिसीजन ले, साथ वाले का ना देखे वो जा रहा नहीं जा रहा, क्योंकि सपने आपके हैं, ड्रीम्स आपके हैं, तो डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा। आपका पड़ोसी आपका डिसीजन नहीं लेगा। तो बिल्कुल, आपको अपना डिसीजन लेके सोलन की और शिमला की तैयारी करनी चाहिए। और उस इवेंट में जो टीम जितने ज्यादा लोग लेके जाएगी, उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। ये आज लिख लीजिए। तो बहुत जबरदस्त सेशन सर आपका। सर और मुझे भी मैं ऐड करना है इसमें। जी जी सर जब इवेंट्स होते हैं तो इवेंट्स का इफेक्ट जो है ना, उसका रिजल्ट हम लोग हैं जी जी। अगर हमने पाल सर का जो इवेंट हुआ था डायरेक्टर का, सो अगर वो हमने नहीं अटेंड किया होता तो वो जो स्पार्क है ना हमारे में, वो होता है कि लर्निंग है, नॉलेज है, वो हमने किया, बट उसको जो वो ऊपर तक उड़ाने वाला ना, आग लगाने वाला जो काम होता है, हम वो है रॉकेट है। रॉकेट में फायर जो लगनी होती है ना, वो इवेंट्स काम करते हैं। वो जो स्पार्क चाहिए हमें, तो वो इवेंट जब हम जाते हैं, हम जस्ट नॉट जो न्यू ज्वाइनीज है उनके लिए, जो प्रेजेंट में भी है ना, जो अभी भी लीडर्स हैं, उनको भी वो स्पार्क चाहिए होता है। तो ये इवेंट्स जस्ट नॉट फॉर न्यू ज्वाइनीज, बट हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें भी वो फ्यूल चाहिए होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं, हमारे में भी वो नेगेटिविटी अराउंड रहती है, तो उसको हमें अपने आप को रिचार्ज करना है। जब आपने जैसे बोला छोटा रिचार्ज, मतलब छोटी मीटिंग छोटा रिचार्ज, बड़ी मीटिंग बड़ा रिचार्ज, तो जब पालसर की मीटिंग हुई थी तो हम वहां पे वो बड़ा एटम बॉम्ब बन के आए थे कि हमें भी वहां पहुंचना है। तो इवेंट्स प्ले अमेजिंग रोल इन आवर लाइफ। एग्जैक्टली। एंड दिवाली का टाइम है तो इसको रिलेट करते हैं थोड़ा सा। जी, समझिए आप रॉकेट हैं, आपके अंदर बहुत सारी आग है, यूरेनियम भरा है, बारूद भरा पड़ा है, राइट। तो रॉकेट को जैसे लॉन्च करने के लिए एक बोतल की सहारे की जरूरत पड़ती है, राइट। तो सिमिलरली टियांस इज अ लॉन्च पैड। आप कहें लॉन्च पैड, जहां पे आपने उस रॉकेट को रखा, राइट। अब इस रॉकेट को ऊपर जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है, माचिस की जरूरत है। इसका काम कौन करता है? इवेंट करता है। ये इवेंट की जो चिंगारी है उस रॉकेट को क्या है, ऊपर लेके जाएगी। और क्या होगा फिर ऊपर जाके? बड़ा धमाका होगा। तो यही चीज आपके साथ होने वाली है। सर मैंने देखा है, आपने कोई भी इवेंट नहीं छोड़ा है। आप रेवाड़ी का इवेंट हो, जयपुर का इवेंट हो, फरीदाबाद का इवेंट हो, आपने हर इवेंट अटेंड किए। और मेरे को लगता है कि आपके अंदर जो फायर आई है वो इवेंट से आई है। और मैं भी कभी भी मिस नहीं करता। और मैं अपनी टीम से भी कहना चाहूंगा, बड़े इवेंट को मिस ना करें। अगर आपने मिस कर दिया ना, तो आप अपने लाखों का नुकसान करेंगे, हजारों का नहीं। एक्चुअली, और मैं तो कहता हूं अगर उधार लेके भी जाना पड़े ना किसी से, तो जरूर जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही है सर। क्योंकि बिजनेस है, इसमें बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट मान के कर सकते हैं। बाकी बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर। और अब मैं लास्ट सेशन की तरफ बढ़ूंगा, जो कि हमारा शेयरिंग सेशन है। और शेयरिंग सेशन में मैं हमारे बहुत सीनियर लीडर्स हैं यहाँ पे। फिर भी मैं जो आज का शेयरिंग पैटर्न रहेगा, मैं सब लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो पूरी शेयरिंग रही उसमें उनको क्या अच्छा लगा वो जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच कौशलेंद्र जी, हिमानी जी। अब मैं इनवाइट करूंगा जो हमारा सपना होता है मैजिकल वर्ड तो सुन लो इनके। जी सर, सर वही मैं एग्जैक्टली। सो मैजिकल वर्ड सर, बेटर टियांस, better life. I love Tians. I love IDNet system. I'm a diamond. We all are diamond. Let's go Gold Line. Soon. Let's go Shimla. And let's fly to Singapore. Thank you so much. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे